हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कि हम लोग का एग्ज़ाम, जो कि हम लोग का माइंडसेट था अक्टूबर के लिए, कि अक्टूबर में जैसा हमेशा होता था, बट इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दिया हम लोगों को कि स्टेनो का एग्ज़ाम इन्होंने अगस्त में, जून में नोटिफिकेशन आने वाला है। एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन आने वाला है जून में, फॉर्म फिलिंग का, और आपका एग्ज़ाम अप्रॉक्स मिड अगस्त में 6 से 11 अगस्त के बीच होने वाला है, जो कि थोड़ा सा हम लोग के लिए 2 महीने पहले, क्योंकि माइंड हमारा क्या था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो हम उस तरीके से अपनी सारी प्रिपरेशन को लेकर चल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा एसएससी वालों की इच्छा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ना करा दे, हमें सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम किस तरीके से, लगभग हमारे पास 80 से 90 डेज़ हैं, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 से 90 डेज़ हैं, हम इसको इतने इस तरीके से यूज़ करेंगे, इन डेज़ को इतना प्रोडक्टिव बनाएंगे कि हम लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी हमारे लिए ही भलाई है। ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा दिन भर लगे रहते हैं, तो अब हम अगस्त में ही सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, फिर हम अपना शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात किसकी सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि आप, अब मैं पोस्ट की बात करूँ, कितनी पोस्ट, क्या पोस्ट है, कौन सी पोस्ट बहुत फेमस है, ये सब चीज़ें हर बच्चे को पता होती है जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेगा। तो इतना ज़्यादा उसमें वो सब आप लोग को पता ही होगी, तो मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आऊँगी, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश की। किसकी बात करेंगे? इंग्लिश, जो कि आप लोग को सभी को पता होगा एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 200 मार्क्स का। और इंग्लिश आती है उसमें से 100 मार्क्स की, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करती है हमारी इंग्लिश। अगर 100 में से अगर आप 80-90 के अप्रॉक्स मार्क्स ला रहे हैं, 85-90 से ऊपर नहीं कहूँगी मैं, पर अगर 85 भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में जाएंगे। ओके, उसके बाद आप रीजनिंग और जीएस को जैसे भी कवर करें। तो सबसे पहला मेजर रोल है हमारा, कंसर्न है इंग्लिश। इंग्लिश पे बात करते हैं, और ये होता है 100 मार्क्स का। और इसमें देखिए 2 पोर्शंस होते हैं। अब देखिए, पहला पोर्शन होता है ग्रामर का। किसका होता है? ग्रामर। और सेकंड पोर्शन जो आपका आता है, जिसमें वोकैबुलरी होती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन होते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होता है? रीडिंग कंप्रीहेंशन होते हैं पैसेज, जिसमें से हमको क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी नहीं, इसी में आता है क्लॉज टेस्ट, जो फिलअप्स होते हैं। पैसेज आपको दिया होगा, उसमें 5 फिलअप्स दिए होंगे इस तरीके से। वोकैब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होता है। थर्ड चीज़ आपके और क्या आती है इसमें? ईडियम्स आते हैं। ईडियम्स, ये आप लोग, जब मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया, आप एक काम करें, कॉपी लेके बैठें, जब भी मैं जो जो चीज़ बोलती जाती हूँ वो आप लोग लिखते जाइए। जो वैसे मैं इसकी एक पीडीएफ बना के, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो आपको लिंक भी कर दूँगी इस वीडियो के नीचे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक प्रॉपर पीडीएफ बना दूँगी, देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ऐसे ही लिखिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, जो कि क्या होती हैं, जो वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आप सेट हो गया एक वर्ब, तो उसके साथ प्रीपोजिशन लग जाए तो उसको एक साथ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ईडियम्स, मुहावरे। और क्या आता है आपके में? इसमें ग्रामर, एक्टिव पैसिव आते हैं। एक्टिव पैसिव 10 ये आते हैं। नरेशन आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली। और आपका इसमें क्या आता है? इडियम्स हो गया, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स, हाँ, पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस क्या? जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट आती है वो, ठीक है। और आपके क्या हो गया, और क्या बचा इसमें? लगभग सभी कुछ आ गया। वकैब हो गई, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गई, क्लॉज टेस्ट हो गया, एडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए, ग्रामर में आपको सबसे पहले तो आपको रूल्स रिवाइज करने हैं। अब रूल्स कैसे करने हैं? अब आप लोग का जो सेक्शन कमज़ोर हो आप वहाँ से, लेकिन मैं एक अपना तरीका बता देती हूँ। मेरा जो तरीका है, अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डेली आपको, डेली क्या क्या काम करना है? डेली आपको 2 क्लॉज टेस्ट लगाने हैं। ये 2 क्लॉज टेस्ट लगाने हैं, प्लस आपको डेली ही 2 पैराग्राफ पढ़ना है। जो रीडिंग कंप्रीहेंशन मैंने बताया वो डेली सुबह। अब आपको जिस हिसाब से टाइम सेटअप, टाइम नहीं बता रही हूँ मैं, कब टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज सबका टाइम अलग अलग होता है। आपको जब सूटेबल हो, पर आपको ये करना है पूरे दिन में। एक सेट गोल बना लीजिए कैसे कैसे करना है। डेली आपको 2 क्लॉज टेस्ट करने हैं, 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, क्वेश्चंस, क्योंकि रीडिंग हैबिट अभी से होगी तभी आपको फ़ायदा देगी एग्जाम में एकदम क्वेश्चन स्केच करने का। थर्ड है 10 पीक्यूआरएस रोज करने हैं। पीक्यूआरएस या पैराजम्बल्स जिनको बोलते हैं, आपको रोज करने हैं, ठीक है। अब आप लोग ये कहाँ से करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसके लिए आप लोग अगर बुक ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक नहीं ले पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर आपको मिलेगी गोपाल वर्मा सर की इंग्लिश की बुक। गोपाल वर्मा सर, उनकी पूरी बुक की पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैं जब प्रैक्टिस करती थी
मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने रूल्स प्रैक्टिस कहाँ से करी है, बट जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्लॉज टेस्ट ये कहाँ से किया वो मैंने यहाँ से की है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी इसके लिए सर की, मैंने सिंपली प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गोपाल वर्मा सर इंग्लिश डाली, उनकी इंग्लिश की बुक आएगी आपको उसको डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्योंकि इस बार आप लोग को पता है वेंडर चेंज हो रहा है, और वेंडर चेंज होने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, हाई लेवल क्वेश्चंस जा सकते हैं, लो लेवल जा सकते हैं, हमको कुछ नहीं पता है कि कैसा एग्जाम आने वाला है, पहले से टफ हो सकता है, कैसा हो सकता है नहीं पता हमको। तो हमको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है कि टफ है तो दिक्कत ना हो, मॉडरेट है तो दिक्कत ना हो, ईजी हो तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो आप गोपाल वर्मा सर की बुक आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन से नहीं होगा तो मैं भी लास्ट में फ़ोटो डाल दूंगी उनकी बुक की, वहाँ से ही स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप जाएंगे, डेली के 2 क्लॉज टेस्ट, 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो पैराग्राफ करने का तरीका भी मैं आपको धीरे धीरे एक वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ते हैं वो। PQRS करेंगे 10, ये इतना काम ये है डेली। ओके, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चाहे तो आप लोग इसका एक सेकेंड, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितनी बात इतनी लिखी है, आगे फिर हम इसके बात करेंगे कैसे। हाँ, एक चीज़ और डेली आपको करनी है, एक सेकेंड, डेली हमको और क्या चीज़ करनी है, डेली आपको 10 वर्ड्स वोकेबलरी के, वोकेबलरी में सिनोनिम्स करने हैं। शुरू के 1 मंथ सिनोनिम्स करेंगे हम 10 वर्ड्स डेली। अगर आप रोज के 10 वर्ड्स भी करते हैं तो आप खुद इमेजिन करिए कितने वर्ड्स, 1 मंथ में आपके पास 300 वर्ड्स, 2 मंथ में 600 वर्ड्स, एंड जब तक एग्जाम होगा तब तक तो आपके पास भंडार हो जाएगा वोकेबलरी का। कुछ नहीं करना है, रोज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी वोकेबलरी की, और वो सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिसेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आए होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, मतलब आपको एक भी वर्ड कहीं ऐसा नहीं होगा कि जो आपको बेनिफिशियल ना हो। जो अभी तक की भी वीडियोस मैंने कराई हैं वोकेबलरी की, अगर आप लोग कोई बच्चा सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम दे के आए हो तो उसमें आपको बहुत इजीली कई वर्ड मेरे ही वोकेबलरी में से मिल जाएंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डेली वोकेबलरी की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी रोज के 10 वर्ड्स की। 1 मंथ सिनोनिम चलेगा, देन 2nd मंथ एंटोनिम चलेगा, देन लास्ट के 15 डेज जो बचेंगे हम उसमें मिक्स करेंगे सब कुछ जो एग्जाम्स में पूछे गए होंगे वो। ओके, तो आपको रोज के 10 वर्ड्स देखने हैं और करने ही करने हैं रिवाइज। और अगले दिन जब आप ये 10 वर्ड्स आज मान लीजिए आपने आज पढ़े, जब कल आप नेक्स्ट 10 वर्ड्स रिवाइज करने जाएं, लर्न करने जाएं, तो पिछले 10 वर्ड्स को चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, पर बिना इसको रिवाइज के आगे नहीं पढ़ेंगे किसी भी हाल पर, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ आपको वोकैब में हेल्प नहीं करेंगे, ये आपको क्लॉज टेस्ट में भी हेल्प करने वाले हैं, ये पैराग्राफ में भी मीनिंग समझने में करने वाले हैं, ये दोनों चीज़, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन की शुरुआत मेरे हिसाब से तो जो मैं करती थी अपने टाइम पे, मैं वोकेबलरी से करती थी, क्योंकि वोकेबलरी सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, और सुबह सुबह मैं वही चीज़ पढ़ती थी जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे वोकेबलरी में प्रॉब्लम होती थी तो मैं सुबह सुबह इसको पढ़ती थी, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करती थी। तो रोज़ आपको देख लीजिए, अब एक बार और रिकॉल कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 10 वर्ड्स, कहीं नहीं जाना है आपको, रोज़ के 10 वर्ड्स आपको यहीं से मिलेंगे इसी चैनल पर, और आप यहाँ से कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। ठीक है, अभी आगे मैं आपको चाहूँ तो प्रीवियस ईयर की बुक्स बताऊंगी कुछ, वो भी आपको बेनिफिशियल होगी। फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 वर्ड्स वोकैबुलरी डेली करना है, ये कल से ही आप लोग को करना है, मैं आज वीडियो डाल दूंगी जब भी, आप कल से शुरू कर देंगे। 2 क्लॉज टेस्ट डेली करने हैं, 2 पैराग्राफ डेली करने हैं, 10 PQRS रोज़ करने हैं। इतनी बात तो ये होगी जो डेली है इंग्लिश में डेली का। ठीक है, और ये अप्रॉक्स आपका कितने देर का होगा मेरे हिसाब से, ये वोकैबुलरी में आप हो सकता है जितना भी टाइम लगे, पर ये आपकी मुश्किल से 45 मिनट्स, और हाँ 45 मिनट्स का प्रोसेस है। 2 क्लॉज टेस्ट, 2 पैरा, 10 PQRS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इतनी बात हो गई 10 वर्ड्स। अब हम अल्टरनेट डेज पर इंग्लिश में क्या करने वाले हैं, ग्रामर को किस तरीके से टैकल करने वाले हैं। ग्रामर के लिए अब आप देखिए, टॉपिक्स आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने टॉपिक्स लिखे नहीं है, मैं बता देती हूँ, एक ओरली बता देती हूँ। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, शुरुआत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही करनी है। वर्ब होता है, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है, टेंसेज होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सुना होगा आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, देन मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे वाले ऑक्सिलरीज। आपका लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत, ये 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो ये तो आपको करनी है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं।
ठीक है, ये होता है ग्रामर। इतने टॉपिक्स होते हैं ग्रामर में, ओके, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टॉपिक्स हैं। ग्रामर आपको 1 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म कर देनी है पूरी पढ़ के। अब जिसको एग्ज़ाम निकालना है वो तो डेफिनेटली ये काम करेंगे। अब मुझे भी ऐसा नहीं कि आप लोग के लिए सिर्फ ये, मैं खुद भी करूँगी क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है फिर से ये, क्योंकि अभी मुझे वो नहीं मिला है जो मुझको चाहिए। तो मैं भी कोशिश में लगी हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया ग्रामर। अब आपको क्या करना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो, किसी को लेना हो तो। ये टॉपिक्स होते हैं। आ जाते हैं हम अपने अल्टरनेट डेज वाली टॉपिक पे। इसके अलावा आपको क्या करना है? मंडे, ट्यूसडे, एक सेकंड, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। इन दिनों में आपको ग्रामर पढ़नी है, 3 दिन ग्रामर पढ़नी है बस, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ग्रामर पढ़नी है। अब ग्रामर कैसे पढ़नी है? चाहे तो आप, अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट्स होंगे ऑलरेडी, तो आप लोग नोट्स से रिवाइज करिए और एरर लगाएंगे। कितनी कितनी? डेली टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चंस एरर उस टॉपिक से, एंड 25 क्वेश्चंस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट उसी टॉपिक से। जो टॉपिक आप रीड करेंगे, एक सेकंड, जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। जो टॉपिक आप रीड करेंगे, कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आज आपने नाउन पढ़ा है, नाउन जितना आपसे हो पाए, एक आधा पोर्शन में जितना, अगर आप मान लीजिए आपसे 2 दिन में एक टॉपिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स लेंदी होंगे, जैसे कि टेंस हो गया, वर्ब हो गया, और सब इजी होगा। तो साथ में टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, एरर लगाने ही लगाने। जो भी जितना भी आपसे पढ़ा जाए आप एरर देखिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के नहीं पता लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चन साथ में एरर और 25 क्वेश्चन उसी टॉपिक के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब ये कहाँ मिलेंगे? तो सीधे सिंपल, मैंने आपको बताया टॉपिक के लिए अगर आपके पास नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जाएंगे इंग्लिश विद रानी मैम करके चैनल है, ओके, इंग्लिश विद रानी मैम। आई नो लगभग अप्रॉक्स सभी बच्चों, 90% बच्चों को इनका पता है, क्योंकि मैंने तो इन्हीं से तैयारी करी है, तो इसमें छुपाने की क्या बात है। रानी मैम के चैनल पर जाएंगे, जो टॉपिक आपको नहीं आता है, कोई भी टॉपिक है, नाउन है, नाउन सर्च करेंगे, पूरा मैराथन में उन्होंने करा रखा है, उनकी वीडियो देखेंगे। नहीं आपके पास बुक वो है, गोपाल वर्मा की सर की बुक मैंने बताई, उसमें आपको टॉपिक वाइज एरर्स मिल जाएंगे। वो भी नहीं आप करना चाहें तो सबसे अच्छा ऑप्शन है रानी मैम का। आपने जब नाउन करा तो नाउन का ही आपको एरर भी मिल जाएंगे, उन्होंने चैप्टर वाइज एरर भी कराए हुए हैं। आप जाएंगे और वहीं से वहीं प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों चीज़ हो जाएगी। आप वहीं से नाउन चैप्टर पढ़ा और वहीं से एरर कर लिए, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ग्रामर पढ़नी है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगे। अब करना है ही, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। और इतना ज़्यादा सुनने में जैसा लग रहा है ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। 1 घंटा ग्रामर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लास्ट में एक ब्रीफ में पूरा लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, ये आपको 3 दिन करना है। थर्सडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे, इन दिनों में आपको करना है 10 वॉइस, 10 नरेशन। एंड मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिन्होंने जो भी पढ़ रहे होंगे तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। वो मैटर नहीं करता आप कहाँ से सिलेबस करना है, कुछ नहीं करते हैं, जो चीज़ मैं बताऊँ आप बस करते जाएगा। प्लस ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स कैसे शुरू करेंगे? पहले ए वर्ड्स के हम करेंगे, फिर बी के करेंगे, फिर सी के करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। और क्या बचा हमारे पास? ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 10 वॉइस, 10 नरेशन, ईडियम्स। और अब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है थर्सडे, तो हम इसमें ग्रामर का एरर्स को आप देखेंगे, एरर्स एंड फिलअप्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलअप्स, जो भी है, जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे।
तो आई थिंक सब कुछ इंग्लिश में कंप्लीट हो चुका है हमने जो और संडे के दिन, हाँ बात आती है संडे। संडे के दिन आप लोग क्या करेंगे? संडे के दिन जितनी वोकैबुलरी डेली करनी है। अब देखिए एक सेकंड, मैं अब आपको एक ब्रीफ पूरा दे देती हूँ। ये है आपके पार्टीशन कर देती हूँ, ठीक है। डेली आपको क्या करना है इंग्लिश में? 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी बोलते हैं उसको, रीडिंग कंप्रीहेंशन, 2 क्लॉज टेस्ट एंड 10 PQRS एंड 10 वोकैब के वर्ड। ये आपका डेली का काम है। समझ आ गई इतनी बात? दोबारा सही से लिखना चाहें तो मैं सही से लिख देती हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा बहुत राइटिंग की वजह से। एक सेकंड। डेली डेली क्या क्या करना है? 2 आरसी, आरसी का मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन, मतलब कि पैराग्राफ, 2 क्लॉज टेस्ट, 10 PQRS, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 वोकैब के वर्ड जो मैं वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी वो। ये आपका डेली का काम है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ग्रामर पढ़नी है आपको। एक महीने में हमको ग्रामर एट एनी कॉस्ट ख़त्म करनी है। आप चाहें तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेली क्या कर सकते हैं, रोज़ ही कर लीजिए थोड़ी थोड़ी ग्रामर मेरे हिसाब से तो। और प्लस हाँ ऐसा कर लीजिए, छोड़िए 3 दिन ग्रामर पढ़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ग्रामर पढ़नी है, पूरे अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। और साथ में इसके क्या करनी है आपको? हाँ आप वॉइस और नरेशन कर लीजिए इसके साथ, 10 वॉइस कर लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ग्रामर पढ़नी है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पड़ जाए ग्रामर पढ़नी है। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको क्या करना है? 50-50 अदर्स, जो भी टॉपिक आपने 3 दिन में 2 टॉपिक तो कवर हो ही जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। 50 अदर्स, 50 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्लस इडियम्स। इडियम्स मैं कराऊंगी कैसे कराने, ABCD जो भी है वो ABC करके लाइन वाइज कराऊंगी तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका लगभग मेरे हिसाब से ये इतना पोर्शन तो 45 मिनट्स अप्रॉक्स का है, ये आधे घंटा लेगा। मतलब ये ऑल ओवर जितना भी है आप अगर देखें तो बहुत टफ नहीं है। इतना करना है और ये करना है, फिर इतना करना है 3 दिन, फिर ये करना है, आप इजीली कर लेंगे। रोज के करने हैं, कभी आप सोचे थर्सडे को कर दिया, फ्राइडे छोड़ दिया, अगर भाई जिसको पढ़ना है वो तो करेगा करेगा। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि साथ साथ मैं भी आप लोगों को करूँगी। तो इतना काम आपको रोज़ करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। बुक बता देती हूँ मैं अब आपको बुक का कैसे करना है। और संडे का आपका ये रहेगा, संडे को आपको मैं जितने भी पूरे वीक में वोकैबुलरी हुई होगी उसका पूरा एक MCQ बेस वीडियो डाला करूँगी। आप लोग उससे सोचिएगा, उससे आप वीडियो देखिएगा और आप ये देखिए कितना वर्ड्स आपको लर्न नहीं है तो आप कॉपी खोली रिवाइज करें। ऑल रिवाइज संडे को आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सादा कुछ जितना कुछ पढ़ा है पूरा नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितने इडियम्स पढ़े होंगे, जितने वर्ड्स पढ़े हैं, जितनी ग्रामर पढ़ी है, बस क्लॉज टेस्ट एंड PQRS वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप जब पढ़ते रहेंगे तो होता है। तीनों चीज़ आपको रिवीजन करनी ही करनी है। संडे के दिन सुबह से उठ के आपको नया कुछ नहीं छूना है, ये 1 महीना आपको यही करना है। इतना करने के बाद टेक्स्ट बुक पर जाएंगे, टेक्स्ट बुक ले लीजिए सभी लोग जिसने नहीं लिए। 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के वहाँ पर होगा। संडे को आपको ये लगाना ही लगाना है, चाहे सुबह उठते के साथ ही यही लगा लीजिए हर संडे। तो अभी 1 महीना यही काम करना है। 1 महीने के बाद जो ये बात हो रही है, 1 महीना आपको संडे मॉक लगाना है, उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे। हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। टेक्स्ट बुक पर 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के संडे को आपको लगाने ही लगाने हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं, डजेंट मैटर अभी, ओके। इतनी बात हो गई। बुक्स की बात कर लेते हैं। गोपाल वर्मा सर की बुक डाउनलोड करेंगे आप लोग, उसमें से आपको सब कुछ प्रैक्टिस का मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पिनैकल की एक बुक खरीद लीजिए। पिनैकल की इंग्लिश की बुक है और वो सब उसमें प्रीवियस ईयर दे रखा है पूरा। पिनैकल की PYQ, उसमें सब कुछ आपको PYQ मिलेगा, वो बुक खरीद लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। मैंने भी ले रखी है, ये वाली बुक मैंने ले रखी है। गोपाल वर्मा सर से मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट ये किया करती थी। पिनैकल से मैं प्रीवियस ईयर जब वो ये भी खरीद लीजिएगा, अभी नहीं, अभी आप पहले वो करिए।
जो भी टॉपिक नहीं आए आप रानी मैम सर्च मारेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी वहीं से हो जाएगी टॉपिक की, एरर्स की, और वो भी इसी से हो जाएगा। इंग्लिश में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, और इसको मैं एक आपको अच्छे फॉर्मेट में अभी ऐसे PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप लोग साथ साथ में इसका नोट्स बनाते रहिए, क्या क्या बोला है मैंने वो आप नोट डाउन करते रहिए। तो ये तो थी बात हमारे इंग्लिश की। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। चलिए बात करते हैं हम रीजनिंग की। किसकी बात करेंगे? रीजनिंग की, जो कि आपका वेटेज है, इसका कितना वेटेज लेता है? 50 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के और 50 क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के। इसका एक भी नंबर कटना या 2 नंबर कटना हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है, हम लोग को मार्क्स में नीचे कर सकता है, कट ऑफ से हटा सकता है। इसलिए रीजनिंग में हमको कोशिश करनी है 50 आउट ऑफ 50 ही लाने की कोशिश करनी है एट एनी कॉस्ट। जिसके लिए आपको क्या करना है, टॉपिक होते हैं अप्रॉक्स, इसके टॉपिक्स जो जितने मैंने किए हैं अभी तक वो 26 टॉपिक्स हैं टोटल। 26 टॉपिक्स को हम कैसे कवर करने वाले हैं? सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, जिसको भी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक हो, क्लॉक हो, कैलेंडर हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सेटिंग अरेंजमेंट हो, जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? जब मैंने कोई बैच नहीं लिया है आज तक रीजनिंग का, ना ही कोई पर्टिकुलर अलग से सारी क्लासेस करेंगे। मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी शुरू से, तो प्रैक्टिस सेट में जिस टॉपिक में मुझको प्रॉब्लम हुई, मैं शुरू से मैंने एक ही सर को फॉलो किया, वो दीपक सर करके फॉलो किया था उनको, सर को। पहले वो उस पर पढ़ाते थे, अनअकैडमी पे थे, बाद में वो फिर क्या बोलते हैं, अब उन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया। तो अगर कोई भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती है मैं इनको देख लेती हूँ और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती हूँ। आप लोगों को वही काम करना है। आप जिससे भी पढ़ना चाहें यूट्यूब पर, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक प्रॉब्लम हो वो आप ऊपर डालेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप इन्हीं की क्लास देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सैटरडे संडे को अलग रखिए, ओके, ये अलग है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे डेली आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। एक महीने में आपको लगभग, एक महीने के आप 26 टॉपिक्स हैं, आप रेगुलर बेसिस पर रोज़ 50 क्वेश्चंस करेंगे। एक आध और टाइमिंग लगानी है आपको 60 मिनट्स की। कितनी की? 60 मिनट्स टाइमर सेट करके 50 क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज। मंडे को एक टॉपिक, ट्यूसडे को दूसरा टॉपिक, वेडनेसडे को तीसरा टॉपिक, थर्सडे को चौथा टॉपिक, फ्राइडे को पांचवा टॉपिक। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को सर्कल कर लेना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। और ये कहाँ से करेंगे आप 50 क्वेश्चंस? आप चाहे तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं टॉपिक वाइज करने के लिए, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो टॉपिक डाल दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वो मिल जाएंगे। और वो भी नहीं करना चाहें, आप किरण पब्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। मैं अधिकांश चीज़ें मैंने ऐसे ही करी हैं कवर, बुक नहीं ली है ज़्यादा मैंने गूगल प्ले स्टोर से ही बुक डाउनलोड करके उसमें जो क्वेश्चंस आते थे वो करे हैं। और मेरे पास मैंने प्रीवियस ईयर की ज़रूर एक बुक खरीदी थी। फिलहाल आप टॉपिक वाइज करने के लिए किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए, अच्छी बुक है, उसमें आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा। और 50 क्वेश्चंस डेली के आपको लगाने हैं। या फिर एक और, एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, सभी को पता होगा, करियर बिल ऐप पर उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है उनकी भी, पीयूष वार्ष्णेय सर की, वो ले सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक वाइज एरर्स मिल जाएंगे। और मैंने उनकी कंबाइंड मिक्स वाली बुक ले रखी थी, जिसमें वो प्रैक्टिस सेट थे, आई थिंक 30 की 35 प्रैक्टिस सेट थे, वो करी थी मैंने मिक्स वाली। तो आप लोग ये करेंगे डेली के 50 क्वेश्चंस, जिससे आपको अच्छे लगे, चाहे आप किरण पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक ले लीजिए, उसमें से टॉपिक वाइज करना है और करने ही करना है 60 मिनट्स टाइमिंग लगा के। सैटरडे संडे को टेक्स्ट बुक खोलेंगे, सेक्शनल में जाएंगे, वहाँ पर मिक्स 50 क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो आपका टॉपिक कवर हुआ हो नहीं हुआ हो, पर आपको वो 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अब आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में नहीं होगा, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन होगा, 5 दिन होगा, 5वें दिन जाके आपसे होगा ही होगा। बट आपको सैटरडे को एक मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का, और संडे को उस दिन ये नहीं काम नहीं करना है। मंडे से फ्राइडे आपको ये टॉपिक वाइज करने हैं और सैटरडे संडे मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं टेक्स्ट बुक से, ठीक है। कहीं कुछ ना मिले तो आप टेक्स्ट बुक खोलिए, वहाँ से आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। डन, रीजनिंग इतनी बात समझ आ गई सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। एक बार क्विक बता देती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें बोली मैंने। बुक कौन सी बोली? या तो आप किरण पब्लिकेशन की खरीद लीजिए टॉपिक वाइज, या फिर आप ले सकते हैं पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये भी। इनके मैंने प्रैक्टिस सेट वैसे भी किए हैं, टफ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं अपना प्रैक्टिस सेट्स। और
मैंने इनकी बुक ले रखी थी प्रैक्टिस सेट की। अदरवाइज़ आप इनकी बुक ले सकते हैं, दोनों में कोई भी बुक ले सकते हैं जो बुक आपको पसंद आए। किसी भी से बुक सेलर की दुकान पे जाएंगे आपको मिल जाएगी इजीली। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करना है आपको, जो भी प्रॉब्लम है वो करना है, प्लस 50 क्वेश्चंस डेली लगाने ही लगाने हैं अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। सैटरडे एंड संडे को मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं 50। कहाँ से करने हैं? टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सेक्शनल में मिल जाएगा इजीली। नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आप या मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी मेरी शॉर्ट्स पे वीडियो पे कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी, वो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूँगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगर मिक्स्ड के लिए भी इशू हो तो शांति के साथ आप इसके साथ जो टॉपिक वाइज आप लेंगे, साथ ही साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट वाली बुक खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो बुक खरीदने में तो मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगी। मेल के थ्रू आप लोग मुझको मेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में किसी भी कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, वो है जीके, जनरल अवेयरनेस, जो भी आप बोलते हैं जीएस, जिसका वेटेज भी होता है 50 क्वेश्चन, 100 इंग्लिश, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 जीएस। अब जीएस हम कैसे करने वाले हैं? जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, सभी को करना है काम। अगर आप सबसे पहली चीज़, जिनका सिलेबस पूरा है उनकी तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास नोट्स होंगे, सब कुछ होगा। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? पिनैकल की बुक खरीदेंगे टॉपिक वाइज। उसमें आप एक अच्छी, मैं आपको उसका फ़ोटो डाल दूँगी लास्ट में। पिनैकल की बुक है, वो आप खरीदेंगे, उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। एक जीएस की बुक खरीदेंगे और जो भी टॉपिक आप रोज़ करेंगे उसको पहले उसको रीड करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, सबसे ज़्यादा लोग इसे को ही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के लिए। नहीं, अगर आप करना चाहें तो आप क्या करेंगे? पिनैकल की ही बुक खरीदेंगे टॉपिक वाइज, अदर्स नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए बहुत आसान रहेगा आपको। इसकी एक कैसी बुक? एक तो आप पिनैकल की वो बुक ले लीजिए जिसमें पूरी थ्योरी बेस हो, ठीक है, थ्योरी वाली, और एक ले लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हो, जो टॉपिक चल रहा हो उसी के क्वेश्चंस करने हैं और हो जाएगा। ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप भाई, करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, जिसको करना होगा वो करेगा ही। सिलेबस कंप्लीट है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स होंगे, रोज़ पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, रोज़ पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, यही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं वेटेज बता देती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो पॉलिटी से आते हैं सबसे ज़्यादा, देन आप को बताएं तो हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी, फिर बायो, फिर इको, फिर फिज़िक्स, और आपका स्टैटिक का तो अपना एक रुतबा, पिछले 2-3 साल से स्टैटिक का तो अपना अलग एक जोन है भाई, आप सभी को पता है स्टैटिक बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। अभी जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, अभी जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है, उसमें ही स्टैटिक में जो मैंने भी, मेरे पास आया भी था 1-2 कमेंट कि आपके पढ़ाए हुए सिर्फ शॉर्ट्स में से जो फोक डांस है, क्लासिकल डांस की ट्रिक्स बताई थी, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। मेरे खुद के एग्ज़ाम में जो शिफ्ट थी उसमें आए थे। मेरे एल्डर ब्रदर ने जो पेपर दिया था जिस शिफ्ट में, उसके सीधे सीधे 2 क्वेश्चंस आए थे। तो हल्के में मत लीजिएगा, शॉर्ट्स छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, उनको देख लिया करिए, ईजी रहेगा आपको, बहुत काम देगा वो। ठीक है, वेटेज बता दिया मैंने, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। ये आप अगर 1% नहीं टाइम मिलता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी आप पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एक गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको रोज़ ये काम आपको मंडे से लेकर कब तक? फ्राइडे तक ही करना है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन। सबसे पहले पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, आगे आपकी मर्जी, जो आपको, मैं जो करूँगी शुरुआत वो यही करूँगी, पॉलिटी और हिस्ट्री को एक साथ लेके चलूँगी। पॉलिटी के 2 टॉपिक, हिस्ट्री के 2 टॉपिक। मेरा शुरू से यही रहा है, मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, दो सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती थी, फिर जब ये कवर हो जाता था 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती थी। पहले पॉलिटी 2 टॉपिक, फिर हिस्ट्री, ऐसे ही करते 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 मैंने जो भी ऑन एन एवरेज लगाया वो 14 टॉपिक्स तो मेरे पास पॉलिटी में है, 25 टॉपिक्स मेरे पास हिस्ट्री में है कवर करने को, और ज्योग्राफी में ऐसे ही 19 समथिंग, और ऐसे ही करते करते, ज़्यादा नहीं है, सब में इतने नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़ रखा कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। रोज के 2 टॉपिक करने हैं पॉलिटी, जैसे कि पॉलिटी का पहला टॉपिक होता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और या फिर पार्ट 1 और 2 ये ले लिया। हिस्ट्री में आप कर लेंगे स्टोन एज, इस तरीके से एग्जाम्पल दे दी हूँ, या फिर आप कर लेंगे
प्लस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये करना ही पड़ेगा, टाइम हमारे पास है नहीं है इतना। और अगर आपके पूरे दिन और रात सुबह अगर आप 7 बजे भी पढ़ने बैठते नहीं, 7 में सुबह के 10 बजे और रात के 10 बजे तक भी बीच में गैप लगे पढ़ेंगे तब भी इजीली कर लेंगे। पॉलिटी के 2 टॉपिक, हिस्ट्री का एक ऐसे ऐसे करना है रोज का रोज। जब ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो ज्योग्राफी उठानी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उठाना है। फिर आपको बायो और फिजिक्स उठानी है। देन आपको केमिस्ट्री प्लस स्टैटिक। स्टैटिक में संडे को आपको हर सैटरडे संडे वीडियो मिला करेगी स्टैटिक की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। वैसे काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, मैं और कोशिश करूँगी उसको टाइम टू टाइम करने की। इसी संडे सैटरडे से आपको स्टैटिक पे ट्रिक के साथ वीडियोस मिला करेंगी। स्टैटिक की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो समझ आ गया क्या करना है। पॉलिटी उठानी है सबसे पहले, हिस्ट्री 2 टॉपिक 2 सब्जेक्ट एक साथ, ज्योग्राफी फिर बायो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। देन आपका आ गया बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, नहीं बायोलॉजी और क्या बोला था, फिजिक्स। देन केमिस्ट्री प्लस स्टैटिक। करंट हम लास्ट में जब टाइम बचेगा तो हम एक मैराथन देख लेंगे यूट्यूब से। मैंने यही किया कि करंट ज़्यादा मुझसे लर्न होती नहीं है, तो मैं लास्ट में जो मैराथन वगैरह होती है उनको फॉलो कर लेती हूँ। तो जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करंट को देख करंट का कोई भरोसा नहीं होता, 21 की पूछेंगे, 22 की पूछेंगे, 23 की पूछेंगे, 24 की पूछेंगे, या फिर 25 की एक दिन पहले की पूछ दें, हमें कुछ नहीं पता। तो हम फोकस इस पर ज़्यादा करेंगे। करंट लास्ट में देखते हैं, 15 दिन जब बचेंगे। 2 टॉपिक इसके किए, 2 टॉपिक इसके किए। प्रीवियस ईयर आपको इनके क्वेश्चंस, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे ऑफिस के बाद टाइम मिलेगा तो मैं इनके रोज के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालूंगी, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया पिनैकल की बुक खरीदेंगे। पिनैकल की बुक में आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको लर्न भी होता जाएगा, टॉपिक थ्योरी लर्न होती जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। यही करना है आपको, टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने। मंडे से फ्राइडे तक का ये काम है। सैटरडे संडे में टेक्स्ट बुक खोलना है। टेक्स्ट बुक पर से आप 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड वाले करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस सैटरडे और संडे को। टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, चाहे वो सीजीएल का उठा लीजिए, स्टेनो का उठा लीजिए, कोई भी चलेगा, पहले स्टेनो के करने हैं। 50 मिक्स्ड क्वेश्चंस करने। मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी किसी को कुछ नहीं सोचना है मार्क्स के ऊपर, मार्क्स बाद में देखेंगे। सैटरडे संडे का काम, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देती हूँ, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, ठीक है। मैं जो उठाऊंगी वो पॉलिटी और हिस्ट्री उठाऊंगी सबसे पहले। 2 टॉपिक इसके पढ़ने हैं, 2 टॉपिक, कोई टॉपिक इसका बीच में लेंदी आएगा तो आप उस दिन एक ही टॉपिक करेंगे। जैसे हिस्ट्री में अगर दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत मुगल बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में एक ही करेंगे। पॉलिटी कुछ टॉपिक बड़े होंगे, कुछ टॉपिक ईजी, ज़्यादा होगा तो मैं टेलीग्राम पर रोज का आपको एक शीट प्रोवाइड करा दूंगी कि ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। पॉलिटी हिस्ट्री हो गई, साथ ही बुक में इसके क्वेश्चंस करेंगे। बुक में नहीं हो तो मैं आपको ऐसी कुछ ऐप्स बता देती हूँ, लास्ट में आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ऐप्स जिस पे थ्योरी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप कभी भी फ्री भी बैठे, मोबाइल खोला आपने और तुरंत उस पर ऐप खोली, ऐप में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा उससे, बुक नहीं भी लेते हैं तो, ठीक है। इतना हो गया, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन पर वीडियोज़ बनाती रहूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उन पर। समझ आ गया। टॉपिक पढ़ने हैं, प्री वाई क्यू निकाल इसके क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। सैटरडे संडे में पूरा क्विक रिवीजन करना है, दोनों जो भी पूरा आपने मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन होगा। पूरे दिन आपको जीके में यही करना है, संडे में आपको यही काम करना होगा। उसके अलावा 50-50 क्वेश्चंस, सैटरडे को 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे जीएस का, और ऐसे ही संडे को, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया सभी को सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अब मैं इसके बाद आपको एक PDF फॉर्म में इसमें भी साथ में जोड़ देती हूँ और उसको एक ब्रीफ में समझा दूंगी और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी स्टैटिक की। स्टैटिक में काफ़ी मेजर पोर्शन है, इसको इसलिए इसको अलग से लिया है कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक के एग्जाम में आए हैं वो हमको कवर करने हैं, जो कि है सेंसेस। इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने यहाँ पे टॉपिक्स लिखूंगी मैं वो सारे मैं कवर कराऊंगी। हर सैटरडे संडे इसकी वीडियो आएगी और आप उसको करेंगे। सेकंड है क्लासिकल डांस, थर्ड है फोक डांस। और जो मुझे अगर फॉलो करता हो तो वो इस कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या मैंने ये टॉपिक्स आपको शॉर्ट्स में पिछले एग्जाम से पहले ही नहीं करा दिए ट्रिक के माध्यम से 1-1 मिनट की वीडियो में। इससे भी क्वेश्चन आया था, इससे भी क्वेश्चन आया था, इससे भी, और वो ट्रिक में इजीली जिसने पढ़ा होगा वो करके आया था, ठीक है। कौन कौन से हो गए? क्लासिकल डांस हो गए, सेंसेस हो गए, क्लासिकल हो गया, फोक हो गया, फेस्टिवल्स। 5th टॉपिक है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। 6th हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेज। 7th हो गया आपका स्पोर्ट्स। 8th हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 9th हो गया बुक्स एंड ऑथर्स। लेटेस्ट भी पूछ लेते हैं, मेरे में आई थी पैलेस ऑफ इल्यूजन्स आई थी।
10th हो गई आपकी घराना। घराना पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर किसी ने देखी हो तो बताएंगे। एक्सपोनेंट्स और उनके फाउंडर्स जो भी होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट पे भी मैंने आपको वीडियो कराई है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स पूछ लेते हैं कई बार। जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये टॉपिक्स हैं। इनके अलावा जैसे कि अब अगर करने को साइट्स हो जाते हैं, डैम्स हो जाते हैं, नेशनल पार्क्स हो जाते हैं, रिवर्स तो आपकी ज्योग्राफी में आ जाएंगी। पेनिनसुलर रिवर्स और पेरिनियल रिवर जो भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। तो स्टैटिक की आपकी टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सैटरडे संडे वीडियो मिला करेगी इसकी। एक टॉपिक सैटरडे सॉरी एक टॉपिक सैटरडे को मिला करेगा, दूसरा मिलेगा संडे को। तो स्टैटिक की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग जीएस को करिए। और इन सब की एक प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइप्ड उसमें फॉर्मेट में मैं इसके नीचे आपको डाल दूंगी, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर ऐसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, पूरा पीडीएफ फॉर्म में मैंने एक टाइप्ड फॉर्मेट में तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल दूंगी वीडियो अपलोड होने के बाद, तो आप लोग वहाँ से सेव कर सकते हैं फ़ोटो को, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक कर लेते हैं क्या क्या करना है। डेली आपको वोकैबुलरी के 10 वर्ड सबसे पहले लर्न करने हैं, फिर उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन 2 आरसी करनी है, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन पैसेज। क्लॉज टेस्ट करना है, उस पर 2 क्लॉज टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद 10 क्वेश्चंस डेली, ये डेली का काम है जो आपको डेली करना है। 10 PQRS करने हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये डेली का वर्क है। इसके साथ आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ग्रामर के रूल्स जो टॉपिक वाइज बोले हैं मैंने करने को, वो पढ़ना है पहले, और उसी से रिलेटेड 25 एरर्स और 25 सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने हैं। हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस ये डेली का। अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपको क्या करना है, ईडियम्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो शुरू होंगे ABCD से, मैं आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ईडियम्स कराऊंगी और वोकैबुलरी आपको मिलती रहेगी। आप तब तक पीछे वाली वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शुरू होंगे, ये आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ABCD ऐसे करनी है। 10 वॉइस करने हैं और आपके 10 नरेशन करने हैं, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद संडे को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना आपने पूरे वीक में रिवाइज़ किया है, पूरे वीक में जो लर्न किया है वो रिवाइज़ करना है संडे के दिन पूरे वीक का। और मॉक टेस्ट देना है शाम को बैठ के 100 क्वेश्चन, जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का आपने सभी लोगों ने आशा करती हूँ कि आपने पास ले लिया होगा। उसमें सेक्शनल टेस्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वो आप लोग करेंगे। और उसके लिए हाँ, और ये वर्ड्स के लिए आप एक बिल्कुल सेपरेट नोटबुक बनाएंगे अलग से, वोकैबुलरी के लिए और इडियम्स के लिए, और ऑल्सो किसके लिए, मॉक टेस्ट में जो भी नए वर्ड्स दिखें आपको, कोई नए क्वेश्चन दिखें, वो आप उसमें लिखेंगे, जो भी गलत जाएंगे कुछ भी। ओके, बात समझ आ रही है? क्लियर कट बिल्कुल समझा दिया है, ऐसे ही आपको करना है अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो। बाकी एज योर विश, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग। रीजनिंग का बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। डेली आपको एक टॉपिक उठाना है और क्या बोलते हैं टॉपिक करना है उसको, चाहे आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब से करिए। यूट्यूब से अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस टॉपिक का 50 क्वेश्चन रोज करने हैं, हर टॉपिक मंडे टू फ्राइडे। आज कोई टॉपिक, कल कोई टॉपिक। चाहे तो आप अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो 2 दिन एक टॉपिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको करने सारे टॉपिक्स हैं, बस इतना माइंड में अपने रखिएगा। तो प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन डेली टॉपिक वाइज करने हैं। सैटरडे और संडे को मिक्सड 50 क्वेश्चन टेस्ट लगाना है टेक्स्ट बुक पर 60 मिनट्स का टाइम लेके, चाहे हो ना हो डजेंट मैटर। चाहे आपसे 50 मिनट्स में 30 क्वेश्चन ही हो, आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा जरूर। तो 50 क्वेश्चन सैटरडे को, 50 क्वेश्चन ही मिक्सड वाले संडे को। उसके अलावा सैटरडे संडे को जब आपको यही काम है बस 50 क्वेश्चन का, तो आप एक काम करेंगे, जो आपने मंडे टू फ्राइडे जो भी टॉपिक पढ़ा हो जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो टॉपिक में, वो आप संडे को एक बार यूट्यूब से देख लेंगे। ओके, समझ आ गई बात? इतनी, सैटरडे या संडे दोनों दिन, जिस दिन आपको ठीक लगे। जीएस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिंपल है। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने आपको जो वेटेज है एग्जाम में जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से, वो मैंने आपको बताया। मैं शुरुआत करती हूँ हमेशा पॉलिटी से और हिस्ट्री से। तो आप लोग को और जैसा आपको ठीक लगे करने, तो सारे सब्जेक्ट है, बस मैंने हाई वेटेज के हिसाब से बता दिया है। तो हर 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिएगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और स्टैटिक चलेगा। डेली 2 टॉपिक्स, हर 2 सब्जेक्ट जो आपने उठाए हैं, पॉलिटी के 2 टॉपिक, हिस्ट्री के 2 टॉपिक करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, रिवाइज करेंगे उसे बढ़िया तरीके से। और उसके साथ 50-50 क्वेश्चन, चारों टॉपिक, जो 4 टॉपिक कैसे हो गए, 2 टॉपिक पॉलिटी के, 2 हिस्ट्री के, सबके 50-50 क्वेश्चन साथ में लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे संडे को आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको सब रिवाइज करना है, एक बार प्रीवियस जो PYQs करें उन्हें भी देखना है। और फिर उसके बाद आपको 50 क्वेश्चंस मॉक टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल दे रखा है, दोनों दिन लगाने हैं। उसके अलावा आपको एक नोटबुक बनानी है सेपरेट इसके लिए, और जो भी आप में मॉक में क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या नए क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। इतना करना है आपको जीएस में। स्टैटिक का आपको पता ही है, एक सेकेंड, स्टैटिक का मैंने आपको बता ही दिया। स्टैटिक को आपको सैटरडे संडे क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ऑलरेडी चैनल पर
वीडियोस पड़ी हुई हैं। वीडियोस फुल फॉर्म में नहीं होंगी, अभी शॉर्ट्स में होंगी जरूर। मैं फुल फॉर्म में इस आने वाले सैटरडे को या संडे को इन तीनों की क्लासिकल डांस और फोक डांस की वीडियो डाल दूंगी, आप लोग उसको देखेंगे, लर्न करेंगे उससे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस लास्ट ईयर तो बहुत बने थे, अब इस बार का नहीं पता, बट तब भी आप लोग को लर्न करने हैं। सेंसेस, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये सैटरडे, स्टैटिक का पोर्शन आप लोग सैटरडे और संडे को किया करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। एंड आपका अब क्या बचता है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। एक सेकेंड, एक मिनट, होल्ड ऑन। हाँ, तो और आपको एक चीज़ बता दूँ, डेली कम्युनिटी पोस्ट पर, कहाँ पर, कम्युनिटी पोस्ट पर 3 टाइम, जैसे खाना खाते हैं ना उसी तरीके से डेली सुबह 9 बजे आपका एक वर्ड ऑफ द डे कम्युनिटी पोस्ट पर आया करेगा, जिसका आप सभी लोग आंसर देंगे और जिसको उसके सिनोनिम्स आएंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 1-2 बजे जीके का क्वेश्चन आया करेगा, जीएस का, जो भी उसको डिटेल में जानते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और एक शाम के 7 बजे स्टैटिक का क्वेश्चन आया करेगा, या कहेंगे आप तो रीजनिंग का डाल देंगे, स्टैटिक या रीजनिंग 3 टाइम्स, जैसे कि डेली डोज होती है ना खाने की, उस तरीके से 9 बजे, 2 बजे, 7 बजे कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन आया करेगा, आप लोग किया करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे मुझे ऑफिस के साथ जितना टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन आप लोग इस पूरी डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करिएगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई भी जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। सो कोशिश करिएगा, बी कंसिस्टेंट, बी डेडिकेटेड। थैंक यू। और मेरा यही रहता था पहले जब मैं कराया करती थी, तो इस तरीके से ही मैंने शुरुआत करी थी, और अभी तक मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं पढ़ाई करूँ। तो आप लोग के साथ ही मैंने शेयर किया, आप लोग करते रहेगा, और टाइम टू टाइम मैं आपको और इस चीज़ के बारे में बताती रहा करूँगी, कैसे कैसे क्या करना है, किस टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है, ये वाली भी देती रहा करूँगी। तब तक के लिए एक सेकंड, थैंक यू। जैसे आप लोग को जितना समझ आया इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, डिलेमा हो, कुछ भी हो माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोग अपना टाइम टेबल या जो भी जिस तरीके से, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप 7 बजे बैठ रहे हैं, कोई 10 बजे पढ़ने बैठ रहा है, कोई रात के बड़े बैठे, पर आपको टारगेट सेट करना है, ना कि टाइम सेट करना है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। ये गलती मैंने भी शुरुआत में बहुत करी है कि टाइम स्लॉट सेट करती थी, मैं नहीं रात के 2 बजे तक पढ़ूंगी, भले से उस 2 बजे तक कुछ पढ़ाई ना हुई हो, मैं क्या करती थी 2 बजे सो जाती थी, अरे हाँ 2 बज गए। ये नहीं करना है हमको, हमको टारगेट सेट पढ़ाई करनी है कि आज मुझे ये ख़त्म करके सोना है तो सोना है, मेरे पास नहीं है दिन। हम टाइम से नहीं चलेंगे, हम टारगेट बेस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसको देखिए और अभी से तुरंत वीडियो देखने के बाद से ही चीज़ों को करने लग जाइए। हाँ, एक चीज़ रह गई आपको बताने से, थोड़ा सा बुक के बारे में एक बार आप लोगों को फिर से मैं बता देती हूँ। एक सेकेंड, बुक के बारे में बता देती हूँ। गोपाल वर्मा सर की आप लोग इंग्लिश के लिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए और क्लॉज टेस्ट वगैरह किसी चीज़ सबके उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं बुक खरीदना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा प्ले स्टोर से, और ना बुक खरीद लीजिए। उसके अलावा जीएस के लिए पिनैकल की थ्योरी प्लस PYQS टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये बुक हैं, अगर तो मैं दूसरी वीडियो में कभी जब मैं डालूंगी, जब भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगी। पिनैकल की थ्योरी और PYQS दोनों की बुक खरीद लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट करेगी। थ्योरी पढ़ी साथ में इसी से क्वेश्चंस के। उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है रीजनिंग में, तो आप यूट्यूब पर चाहे तो पीयूष वार्ष्णेय सर या फिर आप दीपक सर, दीपक सर, उनको देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप डालेंगे और आगे नाम डाल दीजिए, वो आप समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरी चीज़, अगर आपको इंग्लिश में कोई टॉपिक आपका कवर नहीं है और आपको कवर करना है, तो आप डालेंगे इंग्लिश विद रानी मैम। क्या डालेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस बारे में पता होगा ऑलरेडी मैम के बारे में, इंग्लिश विद रानी मैम। और इनसे आप टॉपिक कवर कर सकते हैं, प्लस एरर्स भी कवर कर सकते हैं, उन्होंने टॉपिक वाइज एरर्स भी करा रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। यही तैयार बताना था, लेंदी थोड़ी सी वीडियो हो गई है, बट इतना कराना जरूरी था, तभी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।